नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं इंटरनेट में। मतलब आज तो कह सकते हैं कि सब लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं उसमें से मैं भी या फिर जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी तो नींद ही उड़ गई होगी। सिंस मॉर्निंग में ही ये भाई साहब आए थे, ट्वीट करके गए एंड इन्होंने ट्वीट में लिखा था कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। ठीक है, समथिंग बिग सून इंडिया। सो सबसे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये एक फर्म बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं। ये लोग स्टॉक मार्केट के सीआईडी है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसी कंपनी टारगेट करते हैं जिनमें घपला हुआ हो, जिसमें फ्रॉड हुआ हो, जिसमें स्कैम हुआ हो एंड वो स्टॉक ऊपर हुआ हो। ये लोग चूज करते हैं एंड बेसिकली ये लोग मतलब ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के बहुत ही मतलब अच्छे वाले लोग हैं। मतलब ये इंडिया के भक्त बोल सकते हैं, सिंस इनको इंडिया की बहुत ही कह सकते हैं कि इंडिया बहुत पसंद है इनको। बिकॉज जब जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तब तक इनकी एक ना कोई रिपोर्ट आ जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि अदानी के ऊपर आ गया था एंड अदानी के स्टॉक्स जबरदस्त गिरा दिए, ऑलमोस्ट 50 to 60% गिरा दिए ये भाई साहब ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन हो गया। जब भी इंडियन मार्केट ऊपर जाता है ना, तो लोगों को तकलीफ होती है एंड ये भाई साहब को तो होती ही है। ये भाई साहब मतलब इनकी जो फर्म है, ये लोग स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं एंड पता नहीं अब कौन सा 15 अगस्त को क्या गिफ्ट देंगे, पता नहीं। ये कल के कल ही मतलब मंडे को देंगे या 15 अगस्त को बम फोड़ेंगे, नो आइडिया। सो ये वीडियो में इसके ऊपर नहीं है। सबसे पहले ये सिर्फ एक न्यूज है जो मैं शेयर मतलब किया है मैंने आपके साथ। यहाँ पे भी जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स है वो लोग वही बोल रहे हैं, हु आफ्टर अदानी। भाई साहब कौन है, आपको अगर पता हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको क्या लग रहा है थॉट्स कि कौन सा स्टॉक लपेटे में आ जाएगा। आप कह सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यस, तो ये वीडियो ऑलमोस्ट जियो के लिए है। जियो एक मैं ऑलरेडी इसके ऊपर स्टॉक पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल जियो में अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट ये स्टॉक में हो चुकी है। हालांकि पिछले यानी कि फ्राइडे को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 325 पे क्लोज हुआ है एंड पिछले 5 दिन की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम इस स्टॉक में देखी गई, हल्की हल्की सी, ऑलमोस्ट 3.25% की। लेकिन एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 6.5% से भी ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। पिछले 6 महीने की बात करें तो अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में दिया है, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है। चलिए चार्ट पे चले जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंडनबर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे थे, ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें भाई साहब ने सिर्फ ये ही एक लाइन बोली है कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। वही था। इसके ऊपर अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती होती तो मैं बोलता, लेकिन इतना ही है। मतलब जो उसने बोला है वही मैंने यहाँ पे कोट कर मतलब यहाँ पे बता दिया, तो ज्यादा कुछ है नहीं। जियो पर आ जाते हैं उसको। ठीक है, देखी जाएगी, जो भी होगा वो पता चल जाएगा मंडे, कभी ना कभी तो पता चलने ही वाला। मंडे भी हो सकता है या फिर 15 अगस्त को बॉम्ब ना फोड़े तो अच्छा है। चलिए जियो के ऊपर बात करते हैं। अगर जियो की बात करें तो जियो में एक अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। जितनी परसेंटेज की होनी थी उससे कहीं ज्यादा हो चुकी है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 147 डेज में 20% से भी ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है एंड एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में था। अगर आप देखोगे यहाँ से एक यस, इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा 91 डेज में ऑलमोस्ट 52% से भी ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 53% के आसपास हम पकड़ सकते हैं। 53% का रिटर्न ये दिया था 91 डेज में। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 147 डेज में 22% 21% के आसपास का एक सेल ऑफ हो चुका है। अब ये कहां तक गिरेगा,
क्या होगा, नो आइडिया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बन चुका है। अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन पे ही ये स्टॉक चल रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे या तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि, या फिर ये ट्रेंड लाइन के नीचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग ने एक चैनल ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक और ऑल टाइम हाई इसका 394। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 394 का ऑल टाइम हाई लिख देते हैं। सो इट विल बी इजी कि भाई ऑल टाइम हाई इसका, ऑल टाइम हाई का कहां पर, ठीक है। सो ऑल टाइम हाई हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब जैसे ही ऑल टाइम हाई को टच हुआ, ठीक है, तो स्टॉक एक अच्छे खासे गिरावट यहाँ पे देखी गई एंड कंटिन्यूसली सेल ऑफ आया। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर से एक अप साइड में गया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। सो फिर से ये एक सपोर्ट के जैसे ही एक्ट कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही सेकेंड, हाँ, सो पहले एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट के जैसे अगर देखो कि कुछ टाइम से ये सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस के भी नीचे काम कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट फ्राइडे को गिरा एंड अच्छा खासा सेल ऑफ भी यहाँ पे आ गया एंड फिर से मार्केट इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर। सो पॉसिबिलिटी है कि लाइन से यहाँ पे दो चीज है, अगर लाइन ब्रेक होती है तो आने वाले टाइम में हमें 300 के तक भी टारगेट मिल सकते हैं, या फिर अगर ये पॉइंट टूटा है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, तो 340 के पॉइंट्स भी हमें मिल सकते हैं। सो इसी चीज में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, मीन रिजेक्शन बड़ा वाला। दूसरा रिजेक्शन यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, अभी चौथा पता नहीं, चौथा 340 पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 340 पे एक लाइन बना देते हैं इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो आपकी जो बाइंग रहेगी वो ऑलमोस्ट 340 पे रहेगी। 340 पे क्यों रहेगी वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, एक दो दिन के लिए, या फिर 340 के ऊपर सस्टेन हो गया, क्लोज हो गया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो वहां पे आप बाई कर सकते हो। एंड आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 360 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 380 का रहेगा एंड तीसरा टारगेट वो है 395 टू 400 तक रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो ठीक है, ये हो गया बाइंग की साइड। अब रही बात यहां पर, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मान लो कि मंडे को मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव वे में ओपन होता है एंड यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो आपको परचेस करना है? बिल्कुल नहीं करना। सिंस 25 यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो कि क्लोजिंग 325 एंड 340, ठीक है, तो 15 रुपए का ही पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, ठीक है। अगर मार्केट में आपने पोजीशन ली गई, नो इश्यू, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया इस लाइन पे 320 या 325 पे आपने बाई कर लिया, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आ सकता है 340 पे एंड एक अच्छा खासा फिर से रिजेक्शन हो सकता है। सो उसी बेसिस में आपको बोल रहा हूँ कि ये 25 पॉइंट जो 15 से 20 पॉइंट है उसको इग्नोर कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आया था, तो ये जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच हुआ वो रिजेक्शन खाया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन हुआ तो वापिस से नीचे आया। सो बेटर है कि जब तक यहाँ को मतलब ये पॉइंट के ऊपर क्रॉस नहीं होता 340 के ऊपर, तब तक आप बाई मत करना, ठीक है। ये रही बाई की बात। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो आपको सेल करना है? नहीं, सेल अभी भी नहीं करना जब तक मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करता। ये हो गया, ये लेवल अगर ब्रेक नहीं होता तो ही, बिकॉज क्या है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, लेकिन इस लेवल के आसपास नहीं आया है। यहाँ पे लोअर लो तो बनाया है, यहाँ पे भी लोअर लो बना है, यहाँ पे भी बना है, लेकिन इसके आसपास अगर बनाया होता तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है एंड प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। भले ही रेड कैंडल यहाँ पे है, 2 दिन से रेड कैंडल है, ये वीक है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर है। सो हम लोग वेट करेंगे, जब मार्केट अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे आता है कि नहीं, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आप परचेस मत करना। एंड सेल हो रहा है तो सेल में क्या करना है आपको कि अगर आपके पास ये लेवल पे आपने बाई किया होगा या फिर ये लेवल पे यानी 360, 380, 300, 350 के आसपास, तो आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो वहां पे आप एक अपने पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक मतलब वापिस से इसको ऐड कर सकते हो एंड एवरेज कर सकते हो। सो आई गेस क्लियर मैं हूं यहाँ पे कि ज्यादा कुछ है नहीं, चैनल में ही रिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो लाइन के ऊपर हो या फिर वो लाइन के नीचे हो। कर क्या रहा है वो, ना तो ये ब्रेक कर रहा है
ना तो ये ब्रेक कर रहा है। हमको क्या वेट करना है, अगर ब्रेक नीचे के साइड होता है तो हम लोग पुट की पोजीशन लेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाता है मतलब ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की साइड लेंगे। सो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, आई गेस मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है किस हिसाब से ये काम कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। और हाँ, ये भाई साहब के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कि भाई आप क्या सोच रहे हो, या तो ये फेक है, फेक नहीं, फेक इन द सेंस कि जैसे अदानी के साथ हुआ था कि अदानी पे आरोप लगाया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सो वैसी चीज ये होगी या फिर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन इनके पास होगी एंड स्टॉक में ये लोग कौन से स्टॉक को अटैक करने वाले हैं, नो आइडिया। आपको क्या लगता है इसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो गुड लक फॉर जियो फाइनेंस।